अध्यात्म विश्व विज्ञान के सभी पाठक, दर्शक, मित्र, गुरुजन और आचार्य वर्गों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए हम कोष्टकों के माध्यम से अध्यात्म विज्ञान का सूक्ष्म अध्ययन कर रहे हैं। हमने जड़ शक्ति का यानी विश्लेषण विभिन्न कोष्टकों के द्वारा आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का यथामति, यथाबुद्धि, यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस प्रयत्न में त्रुटियां भी होंगी, लेकिन वह त्रुटियां आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य नमूद करेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए आइए अंतिम कोष्टक जो चमत्कार निर्णय ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है उसका अनुशीलन करें। मित्रों, हम ये समझते हैं कि हमारा यही एक ही शरीर है, लेकिन ये त्रिपुटीमय सारा विश्व होने से ये शरीर भी त्रिपुटीमय है। 3 प्रकार के शरीर हमें प्राप्त है। हम केवल स्थूल शरीर को ही जानते हैं, लेकिन अध्यात्म विज्ञान हमें सूक्ष्म और कारण इन 2 अन्य शरीरों का भी परिचय कराता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसका हम विश्लेषण इस कोष्टक के माध्यम से करने जा रहे हैं। और हमारा देह जो है उसका ये त्रिपुटीमय विलास हमें अध्यात्म विज्ञान के प्रकाश में समझ में आता है। हमारा देह, उसका आकार, उसकी अवस्था, उसका स्थान, उसकी मात्रा, वो किस यानी इसका अभिमानी है, यानी किस दृष्टि का अभिमानी है, उसका गुण कौन सा है, उसकी शक्ति क्या है, उसके भोग कौन से है और वो किस वाचा से व्यवहार करता है, ये इस नक्शे से हमें समझेगा। और वो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के देह कैसे बने हैं और किस तरह उनका कार्य होता है, ये हम जड़ शक्ति स्थित देहत्रय इस कोष्टक के द्वारा समझेंगे। हमारा देह स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन त्रिविध स्वरूप का है। तो जो स्थूल देह है उसका आकार कैसा है? अस्थि मांस का आकार है। हड्डियाँ, मांस और विभिन्न प्रकार के मलमूत्र और उसमें शोणित, वीर्य, जो हमने गए एपिसोड में देखा कि अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम, शुक्र यानी वीर्य, शोणित यानी रक्त, लार, मूत्र और स्वेद यानी पसीना, क्षुधा यानी भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, मैथुन, ये उसके धर्म भी हमने देखे उस शरीर के। चलन, वलन, प्रसरण, आकुंचन, निरोधन, ये उसका यानी वर्तन भी हमने देखा। और उसमें जो स्थूल देह में निर्माण होते हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, इन विकारों का भी अभ्यास हमने जड़ शक्ति से उत्पन्न होने वाले पदार्थ इस कोष्टक में किया। अब यहाँ देखेंगे कि जो हमारा स्थूल देह है वो कैसा है? जड़ दुख रूप है और हाड़ मांस का बना हुआ है। ये तो प्रत्यक्ष ही है कि ये जो शरीर है, ये स्थूल देह जो है, ये हाड़ मांस का बना हुआ है। और इसकी अवस्था कैसी है? कहाँ है? जागृति इसकी अवस्था है। और स्थान है नेत्र। ये शरीर नेत्रों में स्थित है, यानी नेत्र के द्वारा इसकी यानी ये अपना कार्य चलाता है और नेत्र इसके स्थान है। ये अपना देह नेत्र स्थान में है। और इसकी मात्रा कौन सी है? अकार। अकार ये मात्रा है। जैसे हम जानते हैं अकार, उकार और मकार, इन 3 मात्राएं हैं। उसमें की स्थूल देह की मात्रा है अकार। और ये स्थूल देह अभिमानी किसका है? विश्व का अभिमानी है। ये विश्व का अभिमानी स्थूल देह। और ये स्थूल देह का गुण कौन सा है? ये सत्वगुणी है। और शक्ति द्रव्य शक्ति है, क्योंकि ये यानी द्रव्य शक्ति उसे कहते हैं जो साधन यानी प्रबल है, साधन सहित है, इसलिए इसकी शक्ति है द्रव्य शक्ति।
और भोग इसके, सारे भोग इसके स्थूल है। इसको स्थूल भोगों में ही यानी इसको स्थूल भोग प्राप्त करने की इच्छा होती है और ये स्थूल भोग ही प्राप्त कर सकता है। और इसकी वाचा कौन सी है? तो वैखरी वाणी। वैखरी वाणी ही इसकी वाणी है, किसकी? स्थूल देह की। हमारे स्थूल देह का ये वर्णन है। आकार जड़ दुख रूप, हाड़ मांस का बना हुआ, अवस्था जागृति, स्थान नेत्र, मात्रा आकार, अभिमानी विश्व, गुण है इसका सतोगुणी, शक्ति द्रव्य शक्ति है, भोग स्थूल है और वाचा है वैखरी वाणी। उसके बाद हमारा जो सूक्ष्म देह है वो कैसा है? जड़ है, दुख रूप है और 17 तत्वों का है। स्थूल देह भी दुख रूप है जो हाड़ मांस का है, तो सूक्ष्म देह भी जड़ है, दुख रूप है और 17 तत्वों का है। कौन से 17 तत्व है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि और अहंकार। यानी अहंकार ने ही इन 17 तत्वों का धारण किया है। कौन से? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, मन और बुद्धि। इन 17 तत्वों का जड़ दुख रूप 17 तत्वों का शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर है। और उसकी अवस्था क्या है? स्वप्नावस्था है उसकी। और स्थान है कंठ, कंठ में वो रहता है। मात्रा उकार है। अभिमानी तेजस का अभिमानी है। गुण रजोगुणी है, ये यानी सूक्ष्म देह हमारी रजोगुणी है। शक्ति क्रिया शक्ति है। भोग है इसके सूक्ष्म, ये सूक्ष्म भोग लेता है। यानी सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म का ही भोग लेगा, उस तरह इसके भोग सारे सूक्ष्म है। जो स्थूल देह है उसके भोग कैसे हैं? स्थूल है। तो सूक्ष्म देह के भोग है सूक्ष्म। और वाचा मध्यमा है। फिर तीसरा हमारा देह जो होता है वो कारण देह है, क्योंकि कारण से ही सूक्ष्म और सूक्ष्म से ही स्थूल, ऐसा इसका उद्भव होता है। और विलीन होते समय स्थूल देह का सूक्ष्म में और सूक्ष्म देह का कारण में विलय होता है। तो आइए कारण देह को भी जाने। हमारा जो कारण देह है उसका आकार है अज्ञान, अज्ञान आकार है उसका। अवस्था सुषुप्ति है और स्थान है हृदय, हृदय स्थान में रहता है ये कारण देह। मात्रा मकार है। अभिमानी प्रज्ञाभिमानी है और गुण है इसका तमोगुणी। शक्ति इच्छा शक्ति है इसकी और भोग आनंद का भोग करता है ये। और वाचा है पश्यंती परावाणी। हमने देखा कि 3 प्रकार के देह होते हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। स्थूल देह जड़ है, दुख रूप है और हाड़ मांस का है। सूक्ष्म देह जड़ है, दुख रूप है और 17 तत्वों का बना हुआ है। और कारण देह जो है वो अज्ञान से बना हुआ है। इस तरह हमने इस जड़ शक्ति स्थित देहत्रय का अवलोकन किया। अब इसमें ऐसा क्यों कहा है 3 प्रकार के देह है? तो यानी अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त, ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं। जब हम जन्म यानी हमारा ये शरीर उपस्थित नहीं हुआ था, शरीर जब प्रत्यक्ष नहीं हुआ था तब भी हम थे, लेकिन कैसे थे? सूक्ष्म थे। सूक्ष्म होते हैं जो शुक्राणु में उपस्थित होते हैं उसे सूक्ष्म कहते हैं। उस शुक्राणु में रहने यानी वीर्य में रहने वाला शुक्राणु सूक्ष्म है। तो उसी सूक्ष्म ने आकार धारण किया, आकार बढ़ाया, तो ये स्थूल देह निर्माण हुआ। लेकिन वो सूक्ष्म भी कारण था। जब कारण होता है तभी उसके सूक्ष्म और स्थूल इस तरह का उसका विस्तार होता है। तो इस तरह हमने ये 3 प्रकार के देह, 3 प्रकार के शरीर हमारे ही है, हम ही है। जब हम इस स्थूल शरीर का त्याग करके जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? 17 तत्वों के संस्कार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। इन 17 तत्वों के संस्कार लेकर ये जीवात्मा शरीर छोड़कर जाता है और इन 17 तत्वों के संस्कार धारण करके पुनश्च स्थूल होता है। तो कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल,
ये उसका उद्भव, स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण देह, ये उसका लय। इस तरह लय और उत्पत्ति का ये चक्र सतत चलता रहता है। यहाँ ये भी नमूद करना आवश्यक होता है कि लोग कहते हैं कि ये शरीर जो है, जैसे बौद्ध संप्रदाय में ऐसी मान्यता है कि ये शरीर जो है वो पंच तत्वों का यानी सम्मिश्रण है। पंच तत्व जब इकट्ठा आते हैं तब ये शरीर निर्माण होता है और मृत्यु के समय ये पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। न जन्म से पूर्व कुछ था, न मृत्यु से कुछ पूर्व यानी मृत्यु के बाद कुछ रहेगा। शरीर के आगमन के पहले कुछ नहीं और शरीर के विलय के बाद भी कुछ नहीं, ऐसा उनका मान्यता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर कुछ नहीं है, कुछ नहीं में से कुछ नहीं हो सकता। ये हमारा यानी दैनंदिन अनुभव है। कुछ होता है तभी उस कुछ पे कुछ यानी प्रकट होता है। अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ कैसे प्रकट होगा। और इसका अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि हम प्रत्येक मनुष्य के संस्कार और प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि, प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव, प्रत्येक मनुष्य का वर्तन ये भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। अगर मृत्यु से पहले कुछ नहीं था तो मृत्यु के बाद कुछ नहीं होगा, और जब मृत्यु के बाद नहीं होगा तो फिर उसका आवागमन कैसे होगा, और आवागमन नहीं होगा तो फिर ये जो जीवन भर मनुष्य कर्म करता है तो इसका तो यानी हिसाब ही यानी इसकी टोटल हो ही नहीं सकती कर्मों की। तो ये इस तरह का व्यवहार कहीं हो नहीं सकता। और ये विश्व जो है वो स्वयं संचालित है और नियमबद्ध है, इसमें नियम के बाहर कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए यहाँ अध्यात्म विज्ञान से ये जाना जाता है तीन प्रकार के देह हमारे ही है। हम ही कारण देह है और फिर वही सूक्ष्म हो जाता है और वही सूक्ष्म देह स्थूल बनकर कार्य करता है। फिर जब विलय का समय होता है तो स्थूल देह सूक्ष्म देह का सूक्ष्म रूप धारण करता है और सूक्ष्म यानी देह कारण रूप होकर वो अस्तित्व में रहता ही है। तो यानी कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल और फिर विलय के समय स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण, इस तरह हमारे शरीर का उत्पत्ति स्थिति लय का ये चक्र अखंड चलता रहता है। ये हमें अध्यात्म विज्ञान बताता है। अध्यात्म विज्ञान के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी ज्ञान विज्ञान नाम के श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विज्ञान युक्त ज्ञान मैं देता हूँ संपूर्ण, यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका। अध्यात्म विज्ञान को जानने से इस व्यष्टि शरीर के बारे में और इस विराट विश्व के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। ये इन कोष्टकों के अभ्यास से हमें विदित हो जाता है और हम भी इन कोष्टकों का अभ्यास करके अपने सभी संशय, भ्रम और अनेक प्रकार की यानी भ्रांतियों से मुक्त होकर निशंक और निसंशय हो सकते हैं। और निसंशय होना ही इस नर्तन का परम ध्येय है। ये कहते हुए इस एपिसोड का समापन करेंगे। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। नर्मदे हर।